सूत जी कहते ऋषियों, हे महात्माओं, नारद को उपदेश देकर परमात्मा विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तब पृथ्वी पर विचरण करते हुए नारद जी भगवान के लिंगों का दर्शन पूजन करने लगे। पूरी पृथ्वी पर घूम रहे नारद जी और भगवान के लिंग का दर्शन करते घूम रहे हैं। बहुत समय तक पृथ्वी पर विचरण किया। और उसके बाद में नारद जी घूमते घूमते ब्रह्मलोक में पहुंचे। और वहां जाकर नारद जी ने पितामह ब्रह्मा को पहले प्रणाम किया। फिर पितामह ब्रह्मा की परिक्रमा करी और फिर आकर पुनः प्रणाम किया। एक निवेदन आपसे मैं करूं, ये कथा सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये कथा एक शिक्षा है। ये कथा किसी नेता का भाषण नहीं है, ये कथा वेदों की वाणी है। ये कथा हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। ये कथा हमें बताती है कि हमें परिवार में कैसा व्यवहार करना चाहिए। नारद जी आए, नारद जी ने पहले पितामह ब्रह्मा को प्रणाम किया। सुनो, फिर पितामह ब्रह्मा की परिक्रमा की और फिर प्रणाम किया और साष्टांग प्रणाम किया। क्यों? नारद जी पितामह ब्रह्मा के पुत्र हैं। एक तो पिता को पुत्र को हमेशा प्रणाम करना ही चाहिए, यह शिष्टाचार है, हैं? प्रणाम करें फिर परिक्रमा करें। और प्रणाम ऐसे नहीं, साष्टांग करें। साष्टांग प्रणाम जानते हैं आप? हाँ, जैसे हमारी गिरिराज जी में पट्या परकम्मा देना, ऐसे साष्टांग दंड प्रणाम किया। एक बात मैं आपसे कहूं, पुरुष शरीर को साष्टांग दंडवत करने का अधिकार है, लेकिन मातृ शरीर को साष्टांग दंडवत करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि मेरे भारत में नारी का बहुत सम्मान है। मेरा भारतवर्ष नारी प्रधान देश है। मेरा भारतवर्ष पुरुष प्रधान नहीं है, नारी प्रधान है। मेरे भारत में नारी की, माता की, देवी की, बिटिया की पूजा होती है। अगर मेरा देश, मेरा भारत नारी प्रधान नहीं होता तो भगवान महादेव को गौरा शंकर नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? गौरा शंकर या गौरी शंकर। फिर भगवान नारायण को बोला जाता है तो क्या बोला जाता है? लक्ष्मी नारायण, सीता राम, राधे श्याम। नारद जी ने प्रणाम किया, दंड प्रणाम किया, फिर परिक्रमा करी, फिर प्रणाम किया। और नारद कहता है, पितामह
कि नाज्ञात शिव तत्त्वं च पूजा विधि मता कृतां चरितस्य विधिना तस्य विवेनया मम प्रभो। हे पिता ब्रह्मा, मैं आपके यहाँ आया हूं ना, मुझे परमात्मा ना